हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी ट्यूमर का हमने मार्कर पढ़ा था। ठीक है, इस लेक्चर में आगे हम लोग कैंसर का साइंस मतलब कौन कौन चेतावनी हो सकता है वो पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा था कि कोई भी आपके बॉडी में लेजन्स या सोर्स है उसको हील नहीं हो पा रहा है, मतलब कोई घाव ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक साइंस हो सकता है कैंसर का। और अगर जो अनयूजुअल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी एक क्या हो सकता है, कैंसर का साइंस सिम्टम हो सकता है। आपके जो बॉल मूवमेंट क्या होता है, जो आप खाना खा रहे हैं और जो खाना आपका स्टमक से डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, आंत के दूसरे पार्ट में जा रहा है, वो मूवमेंट करके जा रहा है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, बॉल मूवमेंट। तो वो बॉल मूवमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज आ रहा हो, या फिर आपको ब्लैडर हैबिट मतलब क्या होता है, आप जो टॉयलेट करते हैं उस हैबिट में कुछ चेंजमेंट आ रहा है, आपको ब्लैडर में कुछ महसूस हो रहा है, इसमें भी कुछ आपको कैंसर के साइंस कहे जा सकते हैं। ठीक है, आगे आपको डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो रहा है। स्वेलिंग क्या होता है, आप कुछ निगल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है। आपको क्या हो रहा है, इंजेक्शन मतलब खाना पच नहीं रहा, ये भी एक तरीके का कैंसर का साइंस हो सकता है। या फिर आपको कफ बार बार कफ बन रहा है, आपका आवाज़ हॉर्सनेस हो रहा है। ठीक है, ये सब क्या हो सकता है, हॉर्सनेस और आवाज़ के केस में कौन सा कैंसर का शिकायत हो सकता है, लैरिंग्स का, जहाँ आवाज़ बनता है उसका। ठीक है, कोई भी ओबियस चेंज इन वाट्स एंड मोल हो तो भी ये कैंसर का चिन्ह हो सकता है। थिकनिंग ऑफ लम्स इन ब्रेस्ट, ये जो बताया था कि ब्रेस्ट में कुछ थिकनिंग महसूस हो रहा है, लम्स महसूस हो रहा है, या फिर कोई भी बॉडी में आपको अनयूजुअल लग रहा है, थिकनिंग वगैरह हो रहा है जो कि लंबे टाइम से है, वो आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है, तो वो कैंसर का वार्निंग साइंस हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि कारण, किस किस कारण से कैंसर हो सकता है। कारण को बोलते हैं ईटियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ईटियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ईटियोलॉजी। ठीक है, ये क्या होता है, कारण। ठीक है, जैसे मेडिकल टर्म में ईटियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कॉज नहीं बोल सकते, इसमें ईटियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो कि कैंसर को उत्पन्न करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैंने बता चुका है पिछले लेक्चर में, कार्सिनोजेन। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन। क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन। ऐसे एजेंट जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल कार्सिनोजेन, दूसरा केमिकल कार्सिनोजेन, तीसरा बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन, चौथा हार्मोनल एंड ड्रग। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्सिनोजेंस है जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट बन सकता है, मतलब इसकी वजह से कैंसर हो सकता है बॉडी में। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन में। सबसे पहला फिजिकल कार्सिनोजन, कौन सा पढ़ते हैं, फिजिकल कार्सिनोजेंस। ठीक है, फिजिकल कार्सिनोजेन में क्या आता है, रेडिएशन वगैरह आता है जिसकी वजह से हो सकता है। सबसे पहले यूवी रेडिएशन, यूवी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। दूसरा में आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे। यूवी कैसा है, नॉन आयोनाइजिंग है। क्या है, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग क्या होता है, आयोनाइजिंग वो होता है जो आपके सेल का मॉलिक्यूल को आयंस में तब्दील कर दे, मतलब मैग्नीशियम को मैग्नीशियम +2 में चेंज कर, समझ में आ रहा है आपको, वो आयनाइजिंग होता है। तो अल्ट्रावायलेट कैसा कार्सिनोजेंस है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, लेकिन एक्सरे कैसा है, आयोनाइजिंग। कैसा है, आयोनाइजिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए कैंसर ना एक तरीके से और सकता है, जैसे आपका दांत है ना, किसी किसी का बड़ा दांत होता है, वो क्या करता है ना, बार बार माउथ में क्या करता है, उसको रगड़ करता है, बार बार रगड़ करता है, तो क्या होता है, सेल बार बार डिवाइड करना पड़ रहा है, तो उसमें सेल में क्या हो सकता है, त्रुटि आ सकता है। समझ में आ रहा है, तो वो भी एक कैंसर कॉजिंग हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से आपके यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो सकता है, मैकेनिकल इंजरी की वजह से कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ सकता है। समझ में आया आपको, ये हो गया फिजिकल कार्सिनोमा। क्या गया, फिजिकल कार्सिनोमा। आगे जाते हैं केमिकल कार्सिनोमा, किसमें बढ़ते हैं, केमिकल। किस किस केमिकल पदार्थ के कारण कैंसर हो सकता है, जो बोलते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस। देखिए
स्मोक, धुआं की वजह से, ठीक है, समझ में आया। टार की वजह से, टार समझते हैं, जो सिगरेट पीता है ना तो बहुत सारा आप एड्स भी देखते होंगे जिसमें लंग्स निचोड़ के दिखाता है, बोलता ढेर सारा टार निकला, समझ में आ रहा। अब देखिए एस्बेस्टोसिस होता है ना, आप नाम सुने डिजीज का, नहीं, एस्बेस्टर, एस्बेस्टर समझते हैं, जो काम होता है सीमेंट वगैरह वाला, ठीक है। तो वो जो फैक्ट्री में अगर जो कोई काम कर रहा है तो उसके वजह से ही आप इनहेल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कार्सिनोजेन की तरह वर्क करेगा, आपके कैंसर हो सकता है। और या तो मेटल्स जैसे क्या, लेड, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है, ये सब मेटल कैंसर कॉज कर सकता है। या फिर एजोडाइज, क्या बोल रहा हूँ, एजोडाइज, ये क्या है, एजोडाइज, डाइज इंडस्ट्री में ये सब काम आता है। तो डाइज इंडस्ट्री में जो वर्कर काम आएंगे, वर्कर काम कर रहे होंगे, उस वर्कर के अंदर ये सब चीज़ें कैंसर कॉज कर सकता है, समझ में आया। तो आपको मैंने पहले बताया था कि आप पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, उसे पूछेंगे वो कौन काम करते हैं, उसके अनुसार से आप ये पता कर पाएंगे किस टाइप का कार्सिनोजेन से उनके बॉडी को एक्सपोजर मिल रहा है। एक्सपोजर मिल रहा है मतलब कौन से कार्सिनोजेन सब्सटेंस उनके बॉडी को बार बार स्टिमुलेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से कौन सा उनको कैंसर हो सकता है, समझ में रहे। काफ़ी चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेटेड है। चलिए आगे आता है नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। अब इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स की वजह से होता है। ये तो आप काफ़ी सोचते होंगे कि सुनते होंगे कि इंसेक्टिसाइड वाले को नहीं खाना चाहिए, उससे कैंसर हो जाता है, ये तो पहले ही सुनते हैं आप। तो उस फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, अगर जो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो उनको क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। और क्यों हो सकता है, क्योंकि ये सब कार्सिनोजेन है, कैंसर प्रमोटिंग सब्सटेंस है, ठीक है। इसी में आता है आर्सेनिक कंपाउंड, उसी में आता है बेंजाडाइन, ठीक है, यह हो सकता है मिटोमाइसिन, ठीक है, एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक है, ये माइटोमाइसिन सी है, एक्टिनोमाइसिन डी है। ये सब क्या हो सकता है, और भी प्रकार, और भी ढेर सारे हो, ये सब क्या हो सकता है, केमिकल कार्सिनोजेन। अच्छा अब आगे हम आपको बताए थे ना बायोलॉजिकल, ये देखिए बायोलॉजिकल कार्सिनोजन बताया था ना। देखिए बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में क्या हो सकता है, अब सर कैंसर करने वाला बायोलॉजिकल क्या हो सकता है, तो बहुत सारे क्या वायरस होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। सबसे पहले उसमें से आता है बायोलॉजिकल में, सबसे पहले आता है हर्पीज वायरस, जिसको बोलते हैं ह्यूमन हर्पीज वायरस बी, ठीक है। दूसरा हो गया पॉक्स वायरस, ठीक है। तीसरा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। या फिर एडिनो वायरस, या हेपेटाइटिस बी एंड सी। छठा टी सेल लिम्फोसाइट वायरस 1 एंड 2, ठीक है। ल्यूकेमिया सार्कोमा वायरस, माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस, मतलब ढेर टाइप का वायरस है जो कि आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छा नाम से समझ में आ रहा है आपको, एडिनो वायरस कहाँ कर सकता है, नोज वाला हो गया, पॉक्स वायरस, ठीक है, ल्यूकेमिया वायरस ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। मेमोरी वायरस तो मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड, ल्यूकेमिया सार्कोमा वायरस क्या कर सकता है, ब्लड से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं ड्रग्स एंड हार्मोन्स में, मतलब 4th नंबर में क्या, ड्रग्स एंड हार्मोन्स। आपके बॉडी में ना हार्मोन्स की भी अलग अलग, जैसे आप बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव दवाई नहीं लेना चाहिए, मतलब गर्भ निरोधक दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर के सलाह बिना दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में दवाइयों के एक्सपोजर से भी कैंसर हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, वो दवाइयाँ जो कि आपके बॉडी में हार्मोन की तरह बाहर से लिया जाता है, जैसे के लिए एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं एस्ट्रोजेन थेरेपी। कोई एस्ट्रोजन का थेरेपी ले रहा है, उससे भी कुछ कैंसर होने की संभावना है। दूसरा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मैंने बताया अभी गर्भ निरोधक गोलियां खाने से
कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग्स जैसे कि बुसुल्फैन, साइक्लोफॉस्फेटामाइड, नाइट्रोसोयूरिया, ये सब क्या है, ये सब से आपको कैंसर होने का संभावना हो सकता है। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या मैंने बताया आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्सिनोजेंस बताया। चलिए अब कुछ फैक्टर है जिस फैक्टर से आपको कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? रिस्क बढ़ जाता है कि आपको कैंसर हो सकता है। इसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर। जैसे कि सबसे पहला उम्र, क्या है? एज। क्या करते हैं आप? सबसे पहले पेशेंट का उम्र पूछते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है मनुष्य का, मतलब ह्यूमन का, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्सिनोजेंस की एक्सपोजर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। समझ में आया? दूसरा, फैमिली हिस्ट्री, मतलब फैमिली में पहले किसी और को कैंसर था कि नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तीसरा, आपको बोला था ना कि फैमिली से मतलब पेशेंट से सब चीज़ आपको उनको पूछना है अपना। तो वो क्या करते हैं? यूज़ ऑफ टबैको। अगर जो वो टबैको यूज़ करने का उनका हिस्ट्री है तो उनको कैंसर होने का चांसेस बढ़ सकता है। समझ में आया आपको? ये सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है। क्या है ये? टोबैको च्यूइंग क्या है? लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर। समझ में आया आपको? ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कैसे करें। अच्छा, जो टोबैको च्यूब करते हैं उनको कौन कौन कैंसर हो सकता है? सबसे पहले कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है? माउथ का कैंसर। क्या हो सकता है? लंग्स का कैंसर, सिगरेट पीने वाले को, दारू पीने वाले का, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर। किडनी कैंसर को क्या बोलते हैं? रीनल कैंसर। क्या बोलते हैं? रीनल कैंसर। रीनल किसके लिए वर्ड यूज होता है? लीवर के लिए नहीं, किडनी के लिए यूज करते हैं रीनल कैंसर। किडनी के लिए क्या यूज करते हैं? रीनल। ठीक है। लैरेंजियल कैंसर। लैरेंजियल कैंसर किसके लिए होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स, जहाँ से आपका आवाज़ निकल रहा है। ठीक है, उसका कैंसर किसकी वजह से? टोबैको खाने की वजह से हो सकता है। ठीक है। कोलोन कैंसर, पेट के कैंसर हो जाएगा आपको। कोलोन कौन से पार्ट का होता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन। ठीक है। कैंसर ऑफ पैंक्रियास, ये भी किसकी वजह से हो सकता है? टोबैको की वजह से। ठीक है। सर्वाइकल कैंसर, ये भी किसकी वजह से हो सकता है? टोबैको की वजह से। ठीक है। अब देखिए ये सब क्या हुआ? टोबैको की वजह से। अब चौथा में आते हैं कि ओबेसिटी, मोटापे होने की वजह से भी आपको कोई कोई कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब आप मोटा होते हैं तो दो चीज़ होता है। एक, बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, फैट के लिए आपके मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। दूसरा, आपके बॉडी में जो ऑर्गन्स है ना, उनको जगह नहीं मिल पाता है फैलने के लिए, जगह नहीं मिल पाता है काम करने के लिए, क्योंकि बचा हुआ जगह में क्या है? ढेर सारा उसमें फैट जमा हो गया है। सोचिए आपका रूम में डिफरेंट डिफरेंट सामान है ना, उसके बीच में आप रुई भर दीजिए, उसके बीच में कुछ कुछ भर दीजिए, उसके बीच में मट्टी भर दीजिए, तो क्या होगा? उस सामान को हिलाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से आपके बॉडी में फैट ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को काम करने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है। तो ओबेसिटी के कारण कौन कौन कैंसर होने की संभावना है? कोलोन कैंसर। कौन सा? पेट का कैंसर, कोलोन कैंसर। कैंसर ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के कैंसर, समझ ही रहे हैं। मोटापा, इंसुलिन, मोटापा, डायबिटिक, समझ रहे हैं। चलिए, कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर लीवर का मेटाबॉलिज्म समझते ही हैं आप। चलिए, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के एक्चुअली क्या होता है ना, ब्रेस्ट, आपको पता है ब्रेस्ट जो होता है ना, मेमरी ग्लैंड, उसमें भी फैट का डिपोजिशन होता है। तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि कैसे चांसेस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे जानते हैं कि आप ना अगर जो यूज़ ऑफ अल्कोहल भी करेंगे ना, यूज़ ऑफ अल्कोहल, तो भी आपको कुछ कुछ कैंसर का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे में पहला, लीवर कैंसर हो सकता है आपको। दूसरा, ओरल कैंसर हो सकता है आपको। तीसरा, थ्रोट कैंसर। चौथा,
लरेंजियल कैंसर, ठीक है। गले का कैंसर, क्योंकि गला में जाता है जब अल्कोहल तो क्या करता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। लैरिंग्स में पहुंच गया तो लैरेंजियल कैंसर हो सकता है। समझ में आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?